स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.4 के शुरू के सारे क्वेश्चन जो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम जो पार्ट 2 करने जा रहे हैं, इसमें हम अपना काम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। और दो वेक्टर्स हमें गिवन है और हमने इसका एंगल फाइंड आउट करना है। वेक्टर्स भी हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि एक वेक्टर ए है। लेट ए इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k। ये ए वेक्टर है। और जो बी वेक्टर है ये है 3i माइनस 2j प्लस के। और एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला होता है? वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द एंगल। वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है हमने ए डॉट बी भी निकालना है, और हमने ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और सारी वैल्यूज निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए भी हमें गिवन है, ये है आई माइनस 2j प्लस 3k। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम 3i माइनस 2j प्लस k के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट लेना सीखा था, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब ये i मल्टीप्लाई होगा 3i से, 3 1 जा 3, और i डॉट i 1 हो जाएगा। तो हम 1 नहीं लिख रहे, i यूनिट वेक्टर का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, और k स्क्वायर 1 ही हो जाता है। तो a डॉट b की वैल्यू आ गई जो कि है 10। 3 प्लस 3 6 प्लस 4 इज 10। तो a डॉट बी की तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 10। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब a का मैग्नीट्यूड निकालना है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a, और a का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, अंडर रूट ले लेंगे हम किसका, जो i का कोफिशिएंट है क्या है 1, प्लस j का कोफिशिएंट है -2, इसका स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट है 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर इवन पावर है यानी कि ऊपर 2 की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 9 इज 14। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडर रूट 14। a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 14। तो a का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। नाउ फॉर मैग्नीट्यूड b, ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट है -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये भी आ जाएगा अंडर रूट 14। तो b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, अंडर रूट 14। तीनों चीजें निकाल ली। नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 ताकि हम थीटा भी निकाल लें। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a डॉट b, a डॉट b की वैल्यू है 10 अपॉन a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14, b का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। बस अब कैलकुलेटर में डाल के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब ये अंडर रूट 14 का स्क्वायर
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 14 रह जाएगा, 10/14। तो अब इसका जब कॉस इनवर्स हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा डिग्री में रखते हुए 44.41 डिग्री। तो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 44.41 डिग्री। कॉस इनवर्स शिफ्ट दबा के कॉस प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा। कॉस इनवर्स 10/14 इज इक्वल टू 44.41 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल निकालना है पार्ट 2 का भी। अब अगेन हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में भी उसी तरह से हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास ए के इक्वल है। ए इज इक्वल्स टू पहला वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 3k, और जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी i माइनस 4j प्लस k। ए और बी दोनों वेक्टर लेट कर लिए, और वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, न्यूमरेटर में आता है ए डॉट बी और डिनोमिनेटर में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, और सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए की वैल्यू है 3i प्लस 5j माइनस 3k, और इसका हम डॉट लेंगे बी वेक्टर के साथ, दैट इज i माइनस 4j प्लस k के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, i का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 5 4 20, j डॉट j ये हमारे पास 1 हो जाएगा, माइनस 3 1 3। तो +3 -3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो a डॉट बी की जो वैल्यू आई है ये आई है -20। अब नेक्स्ट हमने a का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट -3 है तो -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर पावर है, 2 पावर है, और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 9 + 9 + 25 करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा 43। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का रिजल्ट आया है 43। अब इसी तरह से बी का भी मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। अंडर रूट बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है -4 तो -4 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज 1, 4 का स्क्वायर इज 16 + 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 + 1 इज 17 + 1 इज 18। तो तीनों चीजें हमने निकालनी है, ए डॉट बी भी निकाल लिया हमने, ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, और इसको उठाएंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे ताकि हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो ए डॉट बी का आंसर आया था -20, ये था अंडर रूट 43, और बी का मैग्नीट्यूड था अंडर रूट 18। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करें, पहले तो इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स ये है -20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 43 अंडर रूट 18, करेंगे तो -0.7188 आ जाएगा, और जब शिफ्ट दबा के कॉस का बटन प्रेस करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135.96 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के दरमियान हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया जो कि आया है 135.96 डिग्री। So this is the method to find out the angle between the given two vectors. अब क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और डायरेक्शन एंगल्स निकालने हैं, और वेक्टर्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले वेक्टर जो हमें गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये r के इक्वल है। लेट r इज इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 3k, r इसके इक्वल है। अब हमने यहाँ पे r का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है, तो r का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट होगा, अंडर रूट i का कोफिशिएंट है 2 तो 2 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 +1 +3 का स्क्वायर इज 9। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास √9 + 1 इज 10 + 4 इज 14। तो आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है √14। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमारे पास है कॉस एल्फा। कॉस एल्फा इक्वल होता है x/r के, और यहाँ पे कॉस एल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, ये वाली x की होती है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, और z की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2/√14। कॉस एल्फा हमारे पास आ गया 2/√14। इसको बॉक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट कॉस बीटा निकालेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू y/मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो कॉस बीटा y की वैल्यू है 1, और अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है जो कि है √14। तो कॉस बीटा की भी वैल्यू आ गई। नाउ कॉस गैमा इज इक्वल्स टू z/r का मैग्नीट्यूड। तो z हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है -3 और r का मैग्नीट्यूड है √14। तो इस तरह से हमने कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लिए। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन एंगल्स, और डायरेक्शन एंगल्स निकालने के लिए फॉर डायरेक्शन एंगल्स उसके लिए हमारे पास ये जो कॉस एल्फा था 2/√14, यहां से हम अल्फा रखेंगे, कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2/√14। कैलकुलेटर में डालिए और अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो 2/√14 ये आएगा 0.5345, और जब शिफ्ट दबा के कॉस प्रेस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 57.688 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल्स भी निकाल लेंगे तीनों के, राइट। तो ये कॉस अल्फा के लिए निकाला। फिर हम कॉस बीटा, जो हमने अभी डायरेक्शन कोसाइन निकाला था, 1/√14, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, कॉस दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा 1/√14। तो 1/√14 और कॉस इनवर्स जब निकालेंगे इसके साथ तो ये निकलेगा 1/√14 तो आ रहा है 0.2672। जब कॉस इनवर्स निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू आ रही है 74.5 डिग्री। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आई है इस तरह से। और नेक्स्ट हमने निकालना है डायरेक्शन एंगल गैमा। गैमा की वैल्यू क्या है, -3/√14। तो गैमा निकालने के लिए कॉस इनवर्स -3/√14, पहले -3/√14 कर लीजिए, और फिर जब कॉस इनवर्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 143.3 डिग्री। तो इस तरह से अल्फा बीटा गैमा तीनों हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स आ गए। तो डायरेक्शन एंगल्स ये रिजल्ट आएगा अल्फा बीटा गैमा, और डायरेक्शन कोसाइन में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा, ये तीन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और ये तीन हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और अगेन उसको हम पहले आर लेट कर लेंगे। 2i-4j+5k जो वेक्टर गिवन है हमने इसको आर के इक्वल लेट कर लिया, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर।
तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर इज 25। अब इनको प्लस कर लेंगे तो √45 आ जाएगा। तो R इक्वल है √45 के। और √45 को अगर आप एलसीएम निकाल के इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये इक्वल होता है, हाँ इस तरह से एलसीएम निकाल के 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 3 3 का पेयर बाहर बना लेंगे, मतलब 3 × 3 × 5। तो 3 का पेयर बाहर आ जाएगा रूट से। तो R का मैग्नीट्यूड होगा 3 √5। अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि कॉस एल्फा, जो कि इक्वल होता है x/r का मैग्नीट्यूड। तो कॉस एल्फा x क्या है, यहाँ पे i का कोफिशिएंट x कहलाता है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो i का कोफिशिएंट x कहलाता है, यानी कि x की वैल्यू है 2, 2/3 √5। तो ये मेरे पास पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया, 2/3 √5। नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हम करेंगे किसके लिए, कॉस बीटा के लिए। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू y/r। तो कॉस बीटा y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू -4 और r हो जाएगा 3 √5। तो ये मेरे पास सेकेंड डायरेक्शन को साइन आ गया। -4 अपॉन √45 रखना चाहें 45 रख लें, अगर इसको सिंप्लीफाई 3 √5 रखना चाहें तो ये रख लें, या फिर -4 अपॉन √45 भी आप रख सकते हैं, राइट। अब हम कॉस गैमा निकाल लेंगे। ये होता है z/r का मैग्नीट्यूड। z की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन √45। 5 अपॉन √45 रखें, या फिर 5/3 √5 ये भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर लिया। नाउ डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स, तो पहला क्या निकलेगा हमारे पास, ये कॉस एल्फा जो हमने निकाला हुआ है 2/3 √5, यहां से हम एल्फा निकाल सकते हैं। तो जब एल्फा निकालेंगे तो कॉस दूसरी साइड पे जाएगा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 2/3 √5। इसको कैलकुलेटर में डालिए, 2/3 √5 को, और जब इसका कॉस इनवर्स निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72.7। राउंड ऑफ करेंगे तो 72.7 डिग्री। तो पहला डायरेक्शन एंगल तो हमारे पास आ गया अल्फा की वैल्यू। नाउ कॉस बीटा। कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, -4/3 √5। और बीटा यहीं पे रखिए, कॉस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉस इनवर्स -4/3 √5 करेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये आएगी 126.6 डिग्री। तो बीटा आ जाएगा 126.6 डिग्री। पहले अंदर वाला सॉल्व कर लिया करें जो एंगल है, फिर जो आंसर आए उसका कॉस इनवर्स निकाल लेंगे तो 126.6 डिग्री। नाउ कॉस गैमा, ये है 5/3 √5। गैमा को इस साइड पे रखें, कॉस जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा 5/3 √5। तो 5/3 को सिंप्लीफाई कीजिए और फिर कॉस इनवर्स ले लेंगे तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 41.81 डिग्री, इस तरह से। तो स्टूडेंट हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। दोनों चीजें, एक तो था हमारे पास कॉस एल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर था हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स जिसमें अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यूज आएंगी।
तो इस तरह से हमने सारी चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको आर के इक्वल ले लेंगे, -3i प्लस 4j प्लस 5k को आर के इक्वल ले लेंगे। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो हो जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये आ जाएगा √50, √50। और 50 का जब एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 25 सा 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। तो इसको पेयर है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में से 2 चला जाएगा, राइट। तो अब हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं? कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। तो कॉस एल्फा एक्स, एक्स है -3 क्योंकि आई का कोफिशिएंट है -3, और आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो पहला हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, दैट इज -3 अपॉन 5 अंडर रूट 2। अब अगला निकालते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला हमें पता है, y अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, y क्या है 4। तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 अंडर रूट 2। इस तरह से हमने कॉस बीटा फाइंड आउट कर लिया। नाउ कॉस गैमा, z अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, z क्या है, k का कोफिशिएंट 5 और 5 अंडर रूट 2। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो कॉस गैमा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने तीसरा भी फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स। और पहला डायरेक्शन एंगल कैसे निकलेगा? ये जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 5 अंडर रूट 2। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स निकालना पड़ेगा, किसका, -3 अपॉन 5 अंडर रूट 2 का। तो पहले कैलकुलेटर में -3 अपॉन 5 अंडर रूट 2 डालिए, और फिर इसका कॉस इनवर्स निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 115.1 डिग्री। तो ये पहला डायरेक्शन एंगल हमारे पास आ गया है। अगला निकालने के लिए कॉस बीटा का यूज करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 अंडर रूट 2। और बीटा निकालेंगे हम, कॉस इनवर्स उस साइड पे चला जाएगा, तो 4 अपॉन 5 अंडर रूट 2 पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और इसके बाद जब बीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 55.5। कॉस इनवर्स कैलकुलेटर में मौजूद है। नाउ कॉस गैमा जो कि है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो गैमा की वैल्यू निकल आएगी कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 करके, 1 अपॉन अंडर रूट 2 करें और फिर कॉस इनवर्स निकाल लें, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने तीनों डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। ये पहला डायरेक्शन कोसाइन, ये पहला डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा, ये तीसरा। फिर हमने तीनों डायरेक्शन एंगल्स भी निकाल लिए, अल्फा बीटा गैमा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए और सबके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल्स निकाल के हमने दिखा दिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हमें गिवन है कि अगर अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा
ये इक्वल है 2k। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि लेट अल्फा बीटा गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास कोई वेक्टर है जो कि है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का वेक्टर है। और जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, यूनिट वेक्टर आई का कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर हो जाता है, फिर वाई का स्क्वायर और फिर जेड का स्क्वायर। इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं बात करूं, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, अब ये क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, राइट। तो एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो में गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये है कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा यहाँ पे। और ये जब स्क्वायर होगा, ये भी होल पे स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे वी नो दैट कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर एल्फा उस तरफ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा और फिर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि प्लस हो जाए, और इस वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और ये माइनस में हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरी साइड पे साइन स्क्वायर एल्फा मौजूद है एज इट इज। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये भी हमने साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू निकाली है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम कॉस बीटा के लिए काम करते हैं। जिस तरह पहला डायरेक्शन को साइन था, ये पहला डायरेक्शन को साइन था, अब सेकंड डायरेक्शन को साइन हमारे पास है कॉस बीटा, और ये इक्वल हो जाएगा y अपॉन ए के, और y अपॉन ए की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगेन यहाँ पे भी जब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में रूट से स्क्वायर कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इस साइड पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अब अगेन साइन स्क्वायर बी को हम राइट साइड पे ले आते हैं, और 1
ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरी साइड पे है साइन स्क्वायर बीटा। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हुआ, तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आई है, ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम निकालते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, और साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जब तीनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर 2 आना चाहिए। नाउ थर्ड कोसाइन, थर्ड डायरेक्शनल कोसाइन, और तीसरा डायरेक्शनल कोसाइन हमारे पास हो जाएगा cos गैमा इज इक्वल्स टू z अपॉन a, और a मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इस पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो cos स्क्वायर गैमा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया है। अब अगेन यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर गैमा, और यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को राइट साइड पे लेंगे तो प्लस में हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर गैमा। तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मैं तीसरी इक्वेशन भी लिख देती हूँ जो साइन स्क्वायर गैमा की आई है हमारे पास। साइन स्क्वायर गैमा ये आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 1 2 3 तीनों इक्वेशंस आ गई हैं, इसको भी मैंने बॉक्स बना लिया। अब इन तीनों इक्वेशन को हम उठाएंगे और प्लस करवाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, अल्फा बीटा गैमा तीनों को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एड इक्वेशन 1 2 एंड 3, यानी कि हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा प्लस करना है साइन स्क्वायर बीटा प्लस करना है साइन स्क्वायर गैमा। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या थी, ये वाली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर यही था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर गैमा की वैल्यू ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो यही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों सेम है तो आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में सब ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर तीनों के सेम है तो ये न्यूमरेटर में सब ऐड कर देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2y स्क्वायर
और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2z²। और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z²। तो ये जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, ये इक्वल आ जाएगा 2 के। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 2 है। और यही हमने प्रूव करना था कि डायरेक्शन एंगल हमें गिवन थे अल्फा बीटा गैमा, और हमने जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।